बिहार के राज्यपाल, देश के जननायक, लोकप्रिय जननेता, हर व्यक्ति के प्रति चिंतनशील, समाज के उत्कृष्ट सोच रखकर राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में समर्पित भाव से काम करने वाले बिहार के महामहिम राज्यपाल, देश के नेता, जननेता जनाब आरिफ मोहम्मद खान साहब हम लोग के बीच हैं। हम इस मंच पे इस यज्ञ में उनका स्वागत करते हैं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से विद्या त्रिकोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ में पहुंचे हुए थे। हमारे साथ रोहित जी बात करने के लिए हैं। क्या लग रहा है ये जो आपने यहाँ जो तैयारियां की है महायज्ञ में, अब तो सारे लोग भी आने लगे हैं। राज्यपाल ने भी काफी तारीफें की और उन्होंने बहुत कुछ शास्त्रों के बारे में जानकारी दी है। देखिए, जहाँ धर्म खड़ा है वहाँ देश और दुनिया खड़ी है। महामहिम राज्यपाल के प्रति हम कृतज्ञ भाव व्यक्त करते हैं। माता ललिता की आकांक्षा हम लोगों ने की है कि ललिता जी कृपा करें बिहार पर और देश पर। बिहार में सुशासन की खुशबू रहे जो लगातार है। बिहार में किसी भी प्रकार का गुंडा शासन, जंगल राज, अपराधियों का तांडव राज कभी न लौटे जो एक ज़माने में होता था। तो माता ललिता के दरबार में हम लोग हैं और ललिता जी निश्चित रूप से आशीर्वाद देंगी। बिहार और देश की प्रगति होगी, गरीब आवाम आगे बढ़े, गरीबी समाप्त हो, समाज में समानता हो, समाज में समता हो, गरीब, वंचित, पिछड़ा, दलित, वनवासी, अति पिछड़ा, महादलित और आर्थिक आधार पर जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो समाज के मुख्य धारा में आएँ। इसके लिए भी हम लोग माता ललिता से प्रार्थना कर रहे हैं। और बिहार के 9 प्रमंडल में माता ललिता का महायज्ञ होगा और सनातन का झंडा लेकर हम सभी लोग, भाई शिशिर कुमार जी हैं, प्रकाश रंजन शाही जी हैं, सभी लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, हम सब लोग मिलकर निकलेंगे और बाकायदे रथ लेके निकलेंगे और सनातन का आह्वान करेंगे। सनातन का झंडा लेके देश भर में जाएंगे और बिहार के गाँव-गाँव में जाएंगे। निश्चित तौर पे ये यहाँ का जो दृश्य है वो काफी मनोरम दृश्य देखने में लग रहा है। नज़ारा जो है वो काफी, मतलब यहाँ देखा जाए तो अति सुंदर लग रहा है। इन तमाम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? सनातन की शक्ति है, आप जैसे बहनों की कृपा है। बिहार को आगे बढ़ाना है, भारत को तरक्की के पथ पर ले जाना है। माता ललिता से प्रार्थना है। निश्चित तौर पे जी राज्यपाल आए और महायज्ञ में उन्होंने जो भाषण दिए वो काफी जो है लोगों को दिल तक छू गया। क्या कहेंगे? नहीं, उनका तो भाई जितना बड़ा बोला जाए वो कम है उनके लिए सब। इस आपको ये महायज्ञ में वो आए हैं और बहुत सा प्रशंसा किए हैं। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी का जो महिलाएं यज्ञ कर रही हैं, 3 करोड़ से ऊपर अब आहुति होने वाला है कल तक में, तो वो बहुत बड़ा चीज़ वो बोल कर गए हैं। और भाई वो तो सबका दिल को छुए हुए हैं। ये तो उनके तरफ तो हम लोग को मिला ही नहीं अभी तक। विद्वान और सब चीज़ से सामाजिक समरूपता बनाए हुए हैं, तो हम लोग उनके कृतज्ञ धन्यवाद करते हैं कि आज आए हैं और अच्छा लगा हम लोग सभी को। जी आगे भी इस तरह का कार्यक्रम हमने बताया बहन आपको, बिहार के 9 प्रमंडल में हम लोग जाएंगे और सत्य सनातन धर्म की जय होगी। कल बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने भी कहा कि बिहार के हर प्रमंडल में जाना चाहिए। हम लोग की तो इच्छा है देश के प्रत्येक गाँव में जाने का। सनातन धर्म से बड़ी कोई शक्ति है। और हम लोग सीता जी के घर में हैं, राम जी का गृह प्रवेश हुआ अयोध्या में, और जो लोग राम जी के गृह प्रवेश में नहीं गए, सीता जी के जन्मभूमि में पैदा लिए, अब वो लोग हम लोगों को समझा रहे हैं देश को आगे बढ़ाना है, बिहार को आगे ले जाना है। कि क्या कुछ कहना था युवा चेतना और श्री विद्या त्रिकोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ के संयोजक रोहित कुमार का, वहीं समाज सेवी शिशिर कुमार का, जिन्होंने काफी कुछ बातें महायज्ञ के बारे में बताई और किस प्रकार से इस महायज्ञ को सफल बनाना है, इन तमाम बिंदुओं पर जो है उन्होंने चर्चा की है। वहीं राज्यपाल के उन तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं, उन भाषणों के साथ छोड़े जाते हैं। देखिए किस प्रकार से राज्यपाल ने जो है इस महायज्ञ में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज की और साथ ही साथ जो श्रद्धालु थे उनका मनोबल उन्होंने बढ़ाया है। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज फॉर नेशन, पटना। महाराज जी ललिता माता को बोलिए ललिता महारानी की, ललिता महारानी की, ललिता महारानी की, ललिता महारानी की, ललिता महारानी की। हम निवेदन करेंगे पूज्य स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज से शॉल लाने की कृपा करें। शॉल हो गया। महामहिम राज्यपाल बिहार जनाब आरिफ मोहम्मद खान साहब और पूज्य स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज के द्वारा
इतना ही तो कम बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम राज्यपाल पूज्य स्वामी महाराज। इस यज्ञ में के आयोजन करने में इनके सभी सहयोगीगण और यहाँ पर जो हमारी मातृशक्ति यहाँ पे जमा है, आप सबको इस यज्ञ के सफल आयोजन के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी परंपरा में, भारत की परंपरा में यज्ञ का जो अभिप्राय है वो चेतना हम सबके अंदर जागेगी। यज्ञ हमेशा सदैव से लोक कल्याण के लिए हमारे जो ऋषिगण हैं वो आयोजित करते रहे, अपने लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए, जिसे हमारे यहाँ लोक संग्रह कहा जाता है। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सक्ता कर्मणि अविद्वासा यथा कुर्वन्ति भारत। जो हर कोई कर्म में लगा हुआ है अपने, तो जो अज्ञानी लोग होते हैं वो अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, लेकिन जो विद्वान होते हैं, जिन्हें ज्ञान होता है, वो उनका उनकी प्रेरणा एक ही होती है, चिकीर्षु लोका संगत, जन कल्याण की, लोक कल्याण की, मानवता के कल्याण का अभिप्राय होता है। स्वामी जी ने यहाँ पे ये यज्ञ आयोजित किया, मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ और बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद। वहाँ से जनाब आरिफ मोहम्मद खान शुरू होते हैं। गीता का श्लोक हो, वेद की ऋचा हो, पाणिनि का स्रोत हो, पाणिनि का सूत्र हो, और क्या है व्याकरण में प्रवेश हो। एक दिन हम इनका इंटरव्यू रजत शर्मा जी के साथ आपकी अदालत में देख रहे हैं, तो रजत शर्मा जी भाषणों में, प्रश्नों में सबको बांधते हैं, परंतु आरिफ साहब ने उन्हीं को बांध के अपने महल को प्रशस्त किया। जब केरल में थे, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जब उनको बोलना हुआ, केरल में कुछ दल विशेष के लोग अपने लोगों को सरकार में एकोमोडेशन देके उनकी पेंशन आदि सुनिश्चित करके काम कर रहे, तो उस समय इनको हंसमुख मिजाज वाले व्यक्ति समाज और देश की व्यवस्थाओं से खिलवाड़ कभी नहीं होने देना चाहते हैं। यह उदाहरण इन्होंने केरल में प्रस्तुत किया। आज जब बिहार में आए तो क्या पक्ष क्या विपक्ष, पक्ष के तमाम लोग नेताओं ने जब इनका स्वागत किया, तो विपक्ष के सशक्त नेताओं के यहाँ भी जाके अपने गरिमा को प्रस्तुत किया। एक गरीब इनके साथ एक दिन जब हम लोग बैठे थे शिशिर जी, साहिल जी के साथ, तो जब बात हो रही थी तो कहे कि नहीं, हमारे साथ अनेकानेक लोग इस बिहार के पड़े हैं, परंतु जब कोई बीमार होता है तो उसके दरवाजे पर पहले पहुंचना चाहिए। यह उदाहरण आरिफ साहब ने उस पढ़ने वाले समय के मित्र को अपने जहां पे उतार के रखे होंगे, तब तो उनके यहाँ गए, तो 85 साल 87 साल 75 साल उम्र का हमको पता नहीं है, परंतु हमारे दुनिया तो जरूरी है। उसके बाद भी सबका संग्रह करके चलते हैं। जहाँ शास्त्र की बात होती है, सनातन की बात होती है, मुस्लिम समाज के विषयों को प्रस्तुत करना होता है, तो इसका जैसे हम लोग सूप से फटक के गर्दा आगे निकालते हैं, सार को चुन लेते हैं, उस समय श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब को बुलाया जाता है। और हम लोग को लगता है कि जब हमने दिल्ली में बुलाया, हम गए केरला हाउस में इनसे मिलने के लिए, तो हमारा परिचय हम लोग मुस्तफा जी के
माध्यम से गए थे, परंतु वह प्रस्तुत नहीं हो पाया था। परंतु जब इन्होंने सुना कि कोई महात्मा हमसे मिलने आए हैं, तो तुरंत हमको बुलाए और कहा कि हमको दिल्ली का पुनः कार्यक्रम नहीं है, आज का कार्यक्रम 5 दिन बाद है, तो हम इस कार्यक्रम के लिए ही आएंगे, और कार्यक्रम में आए। जब हमने प्रयागराज में इनका आह्वान किया, उस समय भी पधारे, और अभी पटना में भी इतना व्यस्तम कार्यक्रम है, माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इनके राजभवन में ही रुकना है, उसके बाद भी आए। एक दिन जब मिलने गए तो अपने विषयों को भी सबके माध्यम से यूनिवर्सिटी के विषयों को भी सुलझाते रहते हैं। तो बहुआयामी प्रतिभा के धनी हम लोग के महामहिम जनाब आरिफ मोहम्मद साहब इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए हम कोटियों धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद भी बहुत छोटा शब्द है। हमने हिंदी से एमए किया, परंतु हमारे डिक्शनरी में और हिंदी डिक्शनरी में धन्यवाद का कोई पर्यायवाची नहीं मिला। तो फिर हम लोग भोजपुरी भाषी लोग हैं, छोटे मन से धन्यवाद ही प्रस्तुत करते हैं, आप बड़े मन से उसको स्वीकार करिए। पुनः धन्यवाद जनाब आरिफ मोहम्मद साहब, आप इस कार्यक्रम में आए। हर हर